In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1.3। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1.3 से पहले जो डेफिनेशन थी उनको एक दफ़ा पढ़ चुके हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी डेफिनेशन इसमें हेल्पफुल हैं। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब कि इनमें ये जो मैट्रिसेस हैं उनमें एडिशन के लिए कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं। एडिशन हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। तो मैट्रिक्स ए देखते हैं हम। मैट्रिक्स ए में है हमारे पास 2 1 -1 एंड 3, यानी कि इसमें 2 रोज हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं। तो बी में तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता, सी में भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं। इसमें भी 2 रोज एंड 1 कॉलम है। ये ई हो सकता है, देखें ना आप, इसमें भी 2 रोज 1 कॉलम, इसमें भी 2 रोज 1 कॉलम, तो ये दोनों कन्फर्मेबल हैं। उसके बाद कॉलम बी है हमारे पास, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में क्या है, 1 कॉलम एंड 2 रोज हैं। डी में क्या है हमारे पास, 1 कॉलम 2 रोज। तो ये आपका क्या ख्याल है, मिलता नहीं है एक दूसरे के साथ? बिल्कुल ये सेम है, तो हम इनको क्या करेंगे, कन्फर्मेबल मैट्रिसेस बोलेंगे फॉर एडिशन। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी में क्या है हमारे पास, 2 कॉलम्स 3 रोज। इसमें हमने बस कॉलम्स और रोज ही को देखना होता है। अगर हमारे पास कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल हैं तो फिर हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं मैट्रिसेस को। तो मैट्रिक्स सी किसके साथ लग रहा है, जाके देखें ना आप, 2 कॉलम्स 3 रोज, तो ये एफ के साथ मिल रहा है 2 कॉलम एंड 3 रोज। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कंफर्मेबल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ। ये कंफर्मेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन है। सो व्यूवर्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं हमें कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के इन्वर्स फाइंड करने हैं, तो देखते हैं कि हम इनका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, हमें उन्होंने दिया हुआ मैट्रिक्स ए को हमने एडिटिव इन्वर्स इसका फाइंड करना है। ए हमारे पास क्या है, 2 4 -2 एंड 1। 2 4 -2 एडिटिव इन्वर्स में आपको बताती हूँ कि होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स होता है कि एक मैट्रिसेस में जितने सिंबल्स होते हैं हमने उनके साइंस को ऑपोजिट कर देना होता है। एडिटिव इन्वर्स में हमने मैट्रिसेस के सिंबल्स के साइन को, मतलब मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज होती हैं हमने उनके साइन को क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। तो फर्स्ट पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 4 -2 एंड 1। अगर हम इसकी एंट्रीज के साइंस को नेगेटिव करेंगे तो कैसे होगा, मतलब अपोजिट कर देंगे, क्योंकि इनके सबके साथ पॉजिटिव है ना, तो इनको अपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 -4 2 एंड 1। तो ये क्या बनेगा, -2 -4 2 एंड 1। ये मैट्रिक्स हो जाएगा इसका इन्वर्स। इन एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज -2 -4 2 एंड 1। आगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह हैं, उनके साइंस को बस अपोजिट कर देना है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर एफ है। एफ में मैट्रिक्स है हमारे पास √3 1 -1 1/√2। तो हमने इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमने इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। √3 को -√3, 1 को -1, 1 को हम कर देंगे इसमें -1 के साथ, और जो -1 होगा हमारे पास पहले से उसे हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे और √1/√2 को -1/√2 में चेंज कर देंगे। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ईजी हैं, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स करवाए हैं। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था, इसके सारे पार्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं वो, a -1 2 2 एंड 1 इज इक्वल टू है a के, b किसके इक्वल है 1 -1 के, c इसके इक्वल है एंड d इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बोल रहे हैं कि a को हमने प्लस करना है 1 1 1 वाले मैट्रिक्स में। इनको प्लस कैसे करना है, ये मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम, पहले ए लिखा है ना तो यहाँ पे भी हम ए ही लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स ये वाला लिखेंगे जो गिवन है हमें। अब इनको क्या करेंगे, ऐड हम कैसे करेंगे, इन आमने सामने वाली एंट्रीज को हमने
आमने सामने वाली एंट्रीज यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। इसमें हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, -1 + 1 ये आ गया, 2 + 1 ये आ गया, 2 + 1 ये आ गया हमारे पास, 1 + 1 ये आ गया। तो -1 + 1 = 0, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3 एंड 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो व्यूवर्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, b + -2 3। तो b हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है और -2 और 3 को इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1 + -2 एंड -1 + 3। 1 + -2 क्या आ जाएगा, 1 - 2 = -1। यानी कि इसका आंसर जो है मैं वो आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा -1 -1 + 3 = 2। -1 एंड 2 इसका आंसर होगा। इसमें बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। इसमें सी वाला मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स सी लिखेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। इसमें डी वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी को लिखेंगे और इसको लिखेंगे, इनको आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गई है, जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं डेफिनेशन में। तो 2 × a, मैट्रिक्स 2 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे हम, उसके बाद हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ पहले होगी हम उसे पहले लिखेंगे। अगर 2 पहले आया तो पहले 2 लिखेंगे, × a लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे, साथ मैट्रिक्स लिखेंगे a का, इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लिकेशन का एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, -1 एंड b को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास -1 एंड b, -1 b का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था 1 एंड -1। तो हम बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी इसकी होती है, -1 × 1 -1 × -1। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -1 एंड 1। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें 3 × c है, 3 लिखा और c वाला मैट्रिक्स लिखा। 3 1 = 3, 3 -1 -3, 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 - 3 एंड 6। ये भी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। मैं अब आपको एक दफ़ा एडिटिव इनवर्स वाले भी बुक से करवा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। जिनको समझ जिस क्वेश्चन की ना आई उनको वो आ जाए। वो मैं रिटर्न नहीं करूँगी, मैं आपको बुक के ऊपर से समझा देती हूँ। सो व्यूवर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला है उन्होंने, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको पहले बताया है कि हमने बस सिंबल्स को एंट्रीज के जो साइन होते हैं उनको अपोजिट कर देना होता है। एंट्रीज के यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बी पार्ट है इसका, 1 0 -1 2 -1। इसको हमने क्या करना है, सिंबल्स को अपोजिट करना है। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगाना है, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस लगाना है। 1 0 1 के साथ क्या आ जाएगा, -1 0, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। -2 ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -3 2 एंड -1। इसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, 4 एंड 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 एंड +2। इसका भी साइन ही ऑपोजिट करना है व्यूवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। -1 0 3 2 -1 -2 एंड -1। ये क्या हो जाएगा, -1 0 0 के सिंबल, 0 के साथ कोई भी साइन हो हमने उसको ऑपोजिट नहीं करना। 0 के साइन, 0 के साथ प्लस ही है हमारे दिए गए क्वेश्चन में। देखे ना उन्होंने जो क्वेश्चन गिवन किए हैं वो सारे 0 पॉजिटिव ही हैं, इनके साइन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, -1 0 0 एंड -1। एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। -√3 -1 एंड -√2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है।